आपको पता है, किसी चीज़ की अगर केयर की जाए ना तो वो बहुत अच्छे से पनपता है। फिर अगर वो रिश्ते हों तो कहना ही क्या। आज मैं बात करने वाली हूँ आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम रिश्ते के बारे में, जिस पे अगर आपने वक्त रहते ध्यान नहीं दिया तो वो अच्छे से पनप नहीं पाएगा। बहुत मुश्किलें आ जाएंगी, बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। हेलो व्यूअर्स, आज का वीडियो स्पेशली मैं डेडिकेट करना चाहूँगी अपनी फ़ीमेल पेशेंट्स के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मैं फ़ीमेल केसेस डील करती हूँ, तो मैंने ये देखा है कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी केसेस आते हैं उनमें से 90% ऑफ द केसेस में फ़ीमेल इसलिए सफ़र कर रही होती हैं क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं। ठीक है, कई फीमेल्स होती हैं वो अपनी जो लाइफ है उससे जूझते हुए, सिचुएशंस का सामना करते हुए इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि फिर उन्हें धीरे धीरे किसी भी चीज़ फर्क पड़ना बंद हो जाता है। और कुछ जो है वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। कुछ होती हैं वो अपनी बात बोल नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर कुछ ना कुछ बड़ी बीमारी पनपने लगती है। ठीक है, जैसे कि थायराइड कॉम्प्लिकेशंस हुए, ठीक है, फाइब्रॉइड के केसेस हुए, या शरीर में और किसी जगह पे कोई गांठ बनना है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई रहना, ये सारी चीज़ें इमोशनल प्लेन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और अब बात आती है कि मैं आज इस टॉपिक पे बात क्यों कर रही हूँ, तो वजह यह है कि मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि अपने आप को इन सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकाल सकती हो, कैसे आप खुद की हेल्प कर सकती हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात लेंगे कि जब भी मेरे पास कोई फीमेल पेशेंट आती है, ठीक है, जब मैं उसकी केस टेकिंग करती हूँ तो केस टेकिंग के दौरान वो अपने सारे फिजिकल सिम्टम्स बताती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल जो क्वेश्चन है वो सब पुट अप करने के बाद उनसे हम प्रेजेंट कंप्लेंट्स लेते हैं। वो लेने के बाद फिजिकल जनरल्स जितने भी होते हैं वो सब कंसिडर कर लेते हैं। लास्ट पोर्शन इज आर मेंटल सिम्टम्स। मेंटल जनरल्स जिस वक्त हम लोग लेते हैं तब हम उनसे ये चीज़ पूछते हैं कि आपको कोई टेंशन तो नहीं है, गुस्सा कितना आता है, रोना कितना आता है, किसी की कंपनी पसंद करते हैं नहीं करते हैं आप। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है हम होम्योपैथ्स के लिए। और वो क्यों हो जाती है, क्योंकि एक जो होम्योपैथ होता है वो एक साइकियाट्रिस्ट की तरह भी वर्क करता है, एक साइकोलॉजिस्ट की तरह भी वर्क करता है। साइकियाट्रिस्ट वो इंसान होता है, वो डॉक्टर होता है, मेडिकल प्रोफेशनल होता है, जो कि आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए आपको मेडिकेशन भी दे। ठीक है, और साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपकी बातें सुनकर आपको बातों बातों में ये चीज़ समझाएगा कि आप अपनी प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो हम जो होम्योपैथ्स हैं वो ये दोनों काम करते हैं। ठीक है, आपको मेडिसिन देकर भी उस चीज़ से ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही आपको ये बातें भी समझाते हैं कि आप किस तरीके से अपनी उन प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो पहली चीज़, आज मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब भी किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो वो ऐसी सिचुएशन में क्या करें। ठीक है, बजाय रोने के, बजाय किसी को फ़ोन करके हेल्प मांगने के, या अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचाने के, जैसे कि भूखा रहना। ठीक है, अमूमन गुस्सा आता है तो फीमेल्स क्या करती है, खाना नहीं खाती। खाना ना खाने में किसका नुकसान है, आपका खुद का नुकसान है। आप मरने नहीं वाली हो एक दिन खाना नहीं खाओगी तो, लेकिन उससे क्या होगा, डे बाय डे आप वीक होती जाओगी। अगर आपका गुस्सा, कई लेडीज़ हैं 2-2 दिन खाना नहीं खाती हैं, ऐसा मैंने केस टेकिंग के दौरान देखा है। कई फीमेल्स आती हैं, उनके हस्बैंड कहते हैं इससे गुस्सा आ जाए ना तो जब तक इससे माफ़ी नहीं मांगो या इसको पूरी बात नहीं समझा दो, इसके पास जाके बात नहीं करो, एक तो ये कभी झुकती नहीं है और फिर ये कहना नहीं मानती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई सारी तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं कपल के बीच में। ठीक है ना, तो उन चीज़ों को अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोज़ में अपन डिस्कस करते चलेंगे। आज के वीडियो में मेरा मेन मोटिव ये है कि अपनी प्यारी बहनों को, अपने मेरे से जो बड़ी हैं उन लेडीज़ को, छोटी हैं उनको यही समझाना चाहूँगी कि लाइफ के किसी भी स्टेज में आप हो, खुद का नुकसान करना बंद करिए, खुद को डिप्रेशन में डालना बंद करिए, खुद को प्रेशराइज़ करना बंद करिए। और सबसे अच्छा तरीका ये है, कुछ जो कॉमन सेंटेंसेस मेरे सामने फीमेल्स यूज़ करती हैं, मैं उनके लिए किस तरीके से आपको सोचना है इसका तरीका बताती हूँ। पहली चीज़, मुझे यहाँ के कंप्लेन की जाती है, पेशेंट बोलती है कि मुझे इग्नोर किया जाता है। ठीक है, मुझे इग्नोर किया जाता है। इग्नोर अगर आपको कोई कर रहा है तो आपका कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है। सेकेंड थिंग जो मुझे कहती हैं, ये कहती हैं कि मेरी इंसल्ट की जाती है। जस्ट लाइक
तुझे आता ही क्या है, तू कर ही क्या सकती है, तू पढ़ी लिखी नहीं है। कई फीमेल्स कम पढ़ी लिखी होती तो उनको उस चीज़ पे चिढ़ाया जाता है, ठीक है। तुझे स्कूटी चलानी नहीं आती है, तुझे साइकिल चलानी नहीं आती है, तुझे खाना बनाना नहीं आता है, वगैरह वगैरह। ये जो डेली लाइफ के, ठीक है, सेंटेंसेस होते हैं जो कि आप अमूमन सास बहू वाले सीरियल्स में सुनते हैं, ये आमतौर पर सभी फीमेल्स के साथ होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल अपने ऊपर पर्सनल मत लीजिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ हो रहा है। अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली न लें और कोशिश करें साइलेंटली उस फेज़ से निकलने की, ठीक है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर सामने वाला जो बात आपको कह के इंसल्ट कर रहा है, उस चीज़ के बारे में आप सोचें कि क्या ये सही बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है या बोल रही है, व्हाटएवर। अगर उस बात में कहीं न कहीं सच्चाई है तो उसी दिन से ठान ले कि ये मुझे करके दिखाना है, ठीक है। जस्ट लाइक कुकिंग की बात आई, ठीक है, जस्ट लाइक पढ़ाई की बात आई, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं, आपस में एक दूसरे को चिढ़ा देते हैं, कई भाई बहन हैं वो चिढ़ा देते हैं, ठीक है। दिल में कहीं न कहीं ये बात बैठा ली जाती है कि यार मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, अब मैं क्या करूँ? क्या करो? करके दिखाओ, सामने वाले को ये चीज़ प्रूफ करो कि मैं कर सकती हूँ, आई हैव दैट पोटेंशियल, ठीक है। इस चीज़ में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको खाना नहीं खाना है, किसी ने आपको बेवकूफ़ कह दिया, किसी ने आपको कमतर गिना दिया, ठीक है, तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकती, देख आज मैं कितना अर्न करती हूँ, तू कुछ भी अर्न नहीं करती। इस चीज़ में अपने आप को इन्फीरियर फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसी ने आपको बुरा कह दिया कि तू ऐसी है, तू वैसी है, तो आप इस चीज़ को खुद पे न लें। आप ये सोचें कि क्या उसके कह देने से आप बुरी हो जाएंगी? कभी नहीं होंगी, ठीक है। उसके कह देने से क्या आपके बॉडी के ऊपर कोई इरप्शंस होने वाले हैं, कोई फोड़े-फुंसी हो जाएंगे? नहीं होने वाले, ठीक है। तो उस इंसान की बातों पर आप ध्यान ही क्यों दे रहे हैं, ठीक है। वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, बजाय आपके गोल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। आपको जो लाइफ में करना है, जो अचीव करना है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आप जो अच्छा बनना चाहते हैं या अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें इम्प्रूव करने पे ध्यान दीजिए, बजाय इस तरीके के फालतू लोगों की फालतू बातों पे ध्यान देने के, ठीक है। सेकंड थिंग आती है खुद में कॉन्फिडेंस लाना। खुद में इतना कॉन्फिडेंस लाइए कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तभी तो आप अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएंगे, तभी तो आप उन लोगों को जवाब दे पाएंगी, उन लोगों को बता पाएंगी कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। जब आप खुद में कॉन्फिडेंस लाएंगे, जब खुद में कॉन्फिडेंस होगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले अपने लिए ना एक हॉबी ढूंढिए। व्हाट इज़ योर हॉबी, ठीक है, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। जस्ट लाइक आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ाई में जुट जाइए, देखिए आपके लिए कौन सी लाइन सबसे अच्छी है, ठीक है। अगर आपको सिलाई में इंटरेस्ट है, आप सिलाई करिए, अच्छा अच्छा क्रिएट करिए। आजकल तो इतनी इतनी यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं, इतना मटेरियल अवेलेबल है, आप घर बैठे सब चीज़ें सीख सकते हैं, क्रिएटिव काम आप कर सकते हैं, ठीक है। कुकिंग में इंटरेस्ट है तो कुकिंग के लिए अपने आप को इतना इम्प्रूव करिए कि आपसे अच्छी डिश कोई बना ही ना पाए, ठीक है। अगर आपको बुनाई में इंटरेस्ट है, ठीक है, और किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो अपने आप को, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने स्किल को है ना शार्पन कीजिए, ठीक है। अच्छे से अच्छा, बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करिए। ये काम बहनों आप घर बैठे भी कर सकती हो, ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र मत करिए कि मुझे अलाउ नहीं किया जाता, मैं घर के बाहर नहीं जा सकती, बच्चों की जिम्मेदारी मेरे पर है। आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है ना तो आप ये सब काम कर सकती हैं, ठीक है। और एक आप में लगन होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ होती है लगन, डेडिकेशन के साथ अपना काम करें। अगर आप कुछ बनना चाहती हैं, अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकालना चाहती हैं, डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहती हैं, तो आपको आज से ही अपना कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ढूंढना है और उसमें अपने आप को डिवोट करना है। आपका माइंड डाइवर्ट होगा तभी आप डिप्रेशन से और अलग विभिन्न प्रकार की जो बीमारियों से आप सफ़र कर रही हैं ड्यू टू योर इमोशनल डिसबैलेंस, आप उन चीज़ों को ओवरकम कर सकती हैं, आप अपनी परेशानी को दूर कर सकती हैं।